जय हिंद दोस्तों। मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर प्रिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जो देखा, लेक्चर 7 में देखा था, रिवर कैप्चर फिनोमेना देखा था हमने। और उसके अंतर्गत वी हैव सीन पायरेट रिवर और कैप्टर रिवर क्या होता है, वी हैव सीन कैप्चर्ड रिवर, वी हैव सीन एल्बो ऑफ रिवर, वी हैव सीन विंड गैप, वाटर गैप एंड मिसफिट रिवर। ये सारे कंसेप्ट हम लोगों ने क्लियर किए थे लास्ट लेक्चर में। अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं लेक्चर, इन दिस लेक्चर हम लोग जो देखेंगे वो इट इज़ अबाउट यूथ स्टेज के कुछ लैंड फॉर्म होंगे। यूथ स्टेज, और यू कैन से इसको हम लोग अपर कोर्स ऑफ द रिवर भी कह सकते हैं। अपर कोर्स ऑफ द रिवर के कुछ लैंड फॉर्म देखेंगे और वो लैंड फॉर्म होगा आपका वी शेप वैली, porthole formation, and we have to see like interlocking spur. ये थ्री इंपॉर्टेंट यूथ स्टेज के थ्री लैंड फॉर्म देखना है। फिर इन द नेक्स्ट वीडियो विल सी समथिंग अबाउट द यूथ स्टेज लैंड फॉर्म। ये थ्री फर्स्ट हम लोग देखेंगे, इट इज हाउ दे हैव बीन फॉर्म। लेट अस सी हाउ। फर्स्ट वी हैव टू सी लाइक river passes through three stages. One, it is when it is moving in the mountainous region, then the rivers are moving in on the steeper slope, and as it moves from mountains to the plain, it moves in gentle slope, that is mature stage, and then whole in the plain stage before draining into the ocean, it is negligible slope। यहाँ पे slope जो रहता है एकदम ना के बराबर, negligible slope। और ये लास्ट स्टेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड स्टेज। आपको ये जो फर्स्ट स्टेज दिख रहा है यूथ स्टेज, फर्स्ट स्टेज इज यूथ स्टेज है। इस फर्स्ट यूथ स्टेज वाले रिवर, इस स्टेज में आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो रिवर है बहुत फास्ट मूव करता है। व्हेन इट इज मूविंग फास्ट, जब ये बहुत तेजी से नीचे आ रहा है तो नीचे से आते समय ये वर्टिकल इरोजन, नीचे की ओर वर्टिकल इरोजन करता है, वर्टिकल इरोजन, और थोड़ा बहुत लैटरल इरोजन करता है। तो यहाँ पर यूथ स्टेज में क्या करता है, रिवर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है एंड यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इट डज वर्टिकल इरोजन मोर देन लैटरल इरोजन। मतलब है कि लंबवत अपरदन बहुत ज़्यादा करेगा, वर्टिकल इरोजन बहुत ज़्यादा करता है और लैटरल इरोजन कम करता है। इसी कारण से तो ये आपने यूथ स्टेज का एक स्ट्रक्चर देखा कि स्टीपर स्लोप होता है, माउंटेनस रीजन होता है, और जब डिस्चार्ज ऑफ वाटर मूव करते रहता है तो दे कीप ऑन कटिंग डाउनवर्ड, वर्टिकल इरोजन है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वी हैव टू सी लाइक कि रिवर चैनल मूव्स इन अपर कोर्स, और यूथ स्टेज में क्या होता है, रिवर चैनल मूव्स इन रॉकी एंड माउंटेनस रीजन। ये तो आपको क्लियर हो गया। अनदर वन कि रिवर है, इट इज कवर्ड विद वेरियस शेप्स एंड साइज ऑफ बोल्डर्स। उसके पास पार्टिकल जो कैरी करता है रिवर, बहुत सारे शेप्स और साइज का कैरी करता है उस समय तोड़ते हुए। और रिवर्स एनर्जी इज एक्सपेंडेड ऑन वर्टिकल इरोजन ज़्यादातर एंड लेस लेटरल इरोजन विद हाइड्रोलिक एक्शन, मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर भी काम करते रहता है, एंड कोरोजन प्रोसेस, मतलब है कि अब्रेजन के साथ एट्रीशन, सॉल्टेशन एंड ट्रैक्शन का, ये सब भी काम करते रहता है, इरोजनल प्रोसेस काम करते रहता है। तो ये तो आपने देखा। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि ये कैसे हेल्प कर रहा है वी शेप वैली फॉर्मेशन में। द नेक्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू सी अबाउट वी शेप वैली फॉर्मेशन। वी शेप
वैली के बारे में। यहाँ पे जब वो वर्टिकल इरोजन कर रहा है, व्हेन यू कैन बी एबल टू सी कि रिवर, जब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्टिकल इरोजन ज्यादा कर रहा है, व्हेन इट इज डूइंग वर्टिकल इरोजन मोर एंड द लेटरल इरोजन लेस कर रहा है, साइड बाय साइड लेटरल इरोजन जब कम कर रहा है, इसकी वजह से रिवर वैली जो है उसका शेप हो जाता है वी शेप वैली। तो रिवर की जो वैली हो जाती है वो कैसी हो जाती है? वी शेप वैली। और एक ही कारण है कि वर्टिकल इरोजन इज ग्रेटर देन लैटरल इरोजन, और इसमें ये पानी मूव करते रहता है। वर्टिकल इरोजन इज ग्रेटर देन लैटरल इरोजन है। तो यदि आपसे पूछे कि डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ वी शेप वैली, तो ये फॉर्मेशन ऑफ द वी शेप वैली होता है इन द माउंटेनस रीजन। When the rivers are moving with the high speed, they do high speed along the steeper slope. When the rivers are moving along the in the mountainous region with high speed along the steeper slope, then vertical erosion is greater than lateral erosion. In such condition, the river creates V-shaped valley. Is it okay? तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि ये V shape valley क्यों हो रहा है? Because of more of vertical erosion. The next that we are going to see about, हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है आपका पोर्ट होल फॉर्मेशन। पोर्ट होल फॉर्मेशन। पोर्ट होल फॉर्मेशन के लिए जैसे आप समुद्र रिवर के बेड पर कुछ गड्ढे बने हुए रहते हैं। रिवर के बेड पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कुछ हो रहा है और गड्ढा बनते जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि रिवर के बेड पर गड्ढा बन रहा है। आप एक प्रिंसिपल देखा होगा, प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया दूंगा कि बर्नौलीज एक प्रिंसिपल है। देयर इज अ प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल, जो बच्चे साइंस लिए होंगे और जिन्होंने नहीं भी लिया हुआ डजंट मैटर। बर्नौलीज प्रिंसिपल एक आपने सुना होगा। बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है कि मान लीजिए कोई सरफेस है, इसके ऊपर जो एनर्जी है और इसके जो नीचे एनर्जी है दोनों ही कांस्टेंट है, दोनों ही कांस्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि ऊपर मैंने एनर्जी लिया, दो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी लिया, और नीचे में हमने लिया भी प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो जरूरत है प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर जैसे सपोज करो कि हवा कैसे एरोप्लेन मूव करता है, उसके बारे में हम लोग यदि जाने कि कैसे मूव करता है एरोप्लेन। जब एरोप्लेन जब ये अपने विंग्स के साथ तेजी से आगे बढ़ता है तो ये जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन बेंड कर देता है और यहाँ से हवा ज़्यादा जाने देता है। तो ऊपर वाले पोर्शन से हवा को ज़्यादा जाने देता है। तो जब काइनेटिक एनर्जी हवा ज़्यादा हो जाएगा तो मान लीजिए कि ऊपर के पोर्शन से आपको हवा जो जाने दिया काइनेटिक एनर्जी 80, और तब नीचे से जो हवा, और तो ऊपर से जो 80 जा रहा है और उसके ऊपर जो और नीचे से हवा जो जा रहा है वो कितना जा रहा है? 20। मतलब टोटल 100 यूनिट है। 100 यूनिट में यदि ऊपर से ज्यादा हवा जाने दे रहा है तो 80 यूनिट ऊपर से हवा जा रहा है और 20 यूनिट नीचे से जा रहा है। यदि 80 ऊपर जा रहा है, टोटल 100 यूनिट हवा है और उसमें से 80 यूनिट ऊपर से जा रहा है, तो 100 यूनिट किधर से जाएगा? नीचे से ही जाएगा। सिंपल सी चीज है। तो आप बताएं, और टोटल प्रेशर कितना है? वैसे भी 100 ही है। तो यदि ऊपर में काइनेटिक एनर्जी आपका 80 है, नीचे में हवा काइनेटिक एनर्जी कितना है? 20 है। तो ऊपर में प्रेशर एनर्जी कितना होगा? 20। ऊपर में प्रेशर एनर्जी कितना हो जाएगा? प्रेशर एनर्जी ऑटोमेटिकली टोटल 100 ही है। तो नीचे में, और नीचे में 20 काइनेटिक एनर्जी है, तो नीचे में 80 हो जाएगा प्रेशर एनर्जी। और इस प्रेशर एनर्जी ज्यादा हो जाने की वजह से ये जो हमारा क्या होता है, वो हवाई जहाज ऊपर उठने लग जाता है। तो इसी की वजह से कभी कभी आपने देखा होगा कि साइक्लोन वगैरह आता है और घर के ऊपर तेजी से हवाएं चलती हैं, बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया तो वहां पर प्रेशर एनर्जी कम,
तो नीचे यदि जहां काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उसके जस्ट अपोजिट प्रेशर एनर्जी ज्यादा हो जाता है। तो नीचे आपका प्रेशर एनर्जी ज्यादा होगा और वो ऊपर का छत उड़ जाता है, आपने देखा होगा। तो ये इसी प्रिंसिपल पर होता है। शुरू में भी जहाज इसी प्रिंसिपल पर बनाया जाने लगा और यहां पर हम लोग देखेंगे कि जहाज इसी प्रिंसिपल पर बन रहा था। लेकिन थोड़ा सा आइडिया दूंगा क्योंकि हमें आज ये कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। और जैसे ये मान लीजिए कि ये हमारा जहाज है और ये विंग्स हैं, और यहाँ पर जब ये हमारा हवा तेज है, यहाँ पर आपको काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और यहाँ पे कम है ना। यहाँ पे आपने देखा था 80 यूनिट है, यहाँ पे 20 यूनिट है। और जहाज में तो ये था, जब हवा ज़्यादा था तो हवा ने सोचा कि मैं इसको कंप्लीट करूँ, यहाँ ज़्यादा हवा इसको कंप्लीट करूँ, और यहाँ पे ऐसे स्वेरलिंग होने लगा। एनर्जी में डिफरेंस होने की वजह से, एनर्जी के डिफरेंस होने की वजह से हवा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से आने लगा और स्वेरलिंग होने लगा, और इसकी वजह से यहाँ पे तेजी से हवा चलने से फ्रिक्शन हुआ और आग लग गया। तो बाद में आपने देखा होगा कि हवाई जहाज में एक कोने पे ऐसे भी लगा दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपने विंग्स पर देखा होगा, ऐसे लगा दिया जाता है जिससे कि हवा के स्वेरलिंग में थोड़ा रुकावट कर दिया जाए। तो ये एक कंसेप्ट हो गया है। यहाँ पर भी हम लोग यदि देखें, इस कंसेप्ट में भी हमें जो पोर्ट होल फॉर्मेशन है, पोर्ट होल फॉर्मेशन भी इसी बेसिस पर होता है। कहीं कहीं पर जमीन, समुद्र, नदी के नीचे क्या होता है, नदी के नीचे कुछ जगहों पर आप देखेंगे अनइवन फीचर होता है। जैसे यहाँ पर ऐसे उठा हुआ है तो यहाँ पर पानी अलग अमाउंट में जाएगा, यहाँ पे पानी अलग अमाउंट में, जो गहरा होगा वो अलग अमाउंट में जा रहा है। इसमें एनर्जी मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, पानी तेजी से जा रहा है, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कम है। तो यहां से पानी इस प्रकार से घूमते हुए इधर आने लग जाएगा, तो स्वर्लिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? स्वर्लिंग ऑफ रिवर वाटर। तो वाटर में कुछ कुछ जगहों पे स्वर्लिंग हो जाएगा। तो ये स्वर्लिंग आप देख पा रहे हैं कि ये स्वर्लिंग यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी स्वर्लिंग हो रहा है। इस स्वर्लिंग की वजह से ऐसे घूमते घूमते यहाँ पे धीरे धीरे आपको जो साथ में पार्टिकल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, वो काट काट कर यहाँ पर धीरे धीरे वो गड्ढा बना दिया, पोर्ट होल बना दिया। ये क्या बना दिया? पोर्ट होल बना दिया। तो रिवर में स्वर्लिंग जो हो रहा है आपका आपका कह सकते हो अनइवन फीचर जो है, इररेगुलर फीचर है, उसके वजह से वाटर में स्वर्लिंग हो रहा है और इट इज क्रिएटिंग पोर्ट होल फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अब हम लोग समझा सकते हैं कि हाउ डू द पोर्ट होल फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे हो रहा है पोर्ट होल फॉर्मेशन। तो आपको शायद क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप यू कैन आस्क मी। हमने क्या बोला, पोर्ट होल फॉर्मेशन पे क्या होता है, हमारा जो रिवर का बेड क्या होता है, इरेगुलर रिवर बेड। हमने क्या बोला? इरेगुलर रिवर बेड होता है, रिवर बेड। इसके वजह से क्या होता है, स्वर्लिंग क्रिएट्स, और स्वर्लिंग क्रिएट्स इन द रिवर वाटर होता है, और उसके वजह से क्या होता है, छोटे छोटे स्मॉल पोर्ट होल्स फॉर्म्स। तो ये देख रहे हैं आप, स्मॉल पोर्ट होल्स फॉर्म बन जाता है। तो आपको शायद क्लियर हो गया कि हाउ डू द, किस प्रकार से इरेगुलर रिवर बेड ने स्वर्लिंग किया और उसकी वजह से स्मॉल पोर्ट होल फॉर्मेशन हो चुका है। अगला हम लोग देखने जा रहे हैं इंटरलॉकिंग स्पर। इंटरलॉकिंग स्पर, इंटरलॉकिंग स्पर। स्पर का मतलब ही एक प्रकार का हार्ड रॉक आगे की ओर बढ़ा हुआ है, हार्ड रॉक इज मूविंग अहेड। तो इंटरलॉकिंग स्पर यदि देखें, ये आपको इस फिगर में आप ये देख सकते हैं कि हाउ डू द, यहां पर रिवर जो है
ऐसे मूव कर रहा है, इट इज मूविंग लाइक दिस। ये है आपका रिवर का मूवमेंट। तो यहां पर ऐसा क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि ये पोर्शन जो है, दिस पोर्शन, ये आपका हार्ड रॉक का आगे बढ़ा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे हार्ड रॉक आगे बढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी हार्ड रॉक आगे बढ़ा हुआ है। क्योंकि जब माउंटेनस रीजन में जब रिवर आगे बढ़ रहा है, वेर इट इज मूविंग अहेड, तो आगे में जब हार्ड रॉक आ रहा है तो हार्ड रॉक को रिवर इरोड नहीं कर पा रहा है। जब वो इरोजन नहीं कर पा रहा है उसको, तो फिर वो साइड ले ले रहा है, जिधर सॉफ्टर रॉक है उधर काट के आगे बढ़ रहा है वो। यस, फिर जब आगे बढ़ा और आगे बढ़ा, तो फिर उसको जो दिखा कहीं पे और आगे जाकर आगे बढ़ते बढ़ते गया हार्ड रॉक है, फिर हार्ड रॉक को नहीं काटा, फिर और रास्ता कोई ले लिया। फिर इस तरीके से जब वो आगे रास्ता लेते चला गया तो वो लग रहा है जैसे कि मियांडर हो रहा है। इसको मियांडरिंग नहीं कहते हैं, लेकिन ये माउंटेनस रीजन में इसको इंटरलॉकिंग स्पर, जैसे कि दो हाथ आपस में ऐसे इंटरलॉक हो गए, इसका हार्ड चारों उंगलियां हैं सपोज करिए, इस ये हार्ड रॉक है, ये आगे की ओर बढ़ा तो स्पर बोलेंगे, और ये भी इधर से भी चार उंगलियां हैं हार्ड रॉक, इधर आपस में ऐसे आ गए और इसी के बीच में नदी बह रही है ऐसे ऐसे। तो ये इंटरलॉक पोजीशन दिख रहा है, इंटरलॉकिंग इस पर कहेंगे हम लोग। और यहां पे देख सकते हैं, यहां पर रिवर कैसे देखेंगे, इस रीजन में भी आप देखेंगे कि रिवर ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। तो ये जो रीजन है, ये हार्ड रॉक आगे बढ़ा हुआ है, हार्ड रॉक जहां जहां आगे बढ़ा होगा वहां रिवर नहीं काट पाएगा और ऐसे ऐसे रिवर आएगा। तो सिंपल सी चीज है, व्हेन द रिवर मूव्स इन द हायर माउंटेनस रीजन, तो हम लोग इंटरलॉकिंग स्पर के बारे में देखेंगे। व्हेन river moves in higher mountainous region, higher mountainous region, तो क्या होता है, तो इसकी रिवर मूवमेंट इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हार्ड रॉक, रिवर मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द, तो रिवर मूवमेंट obstructed by हार्ड रॉक। जब वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है हार्ड रॉक के द्वारा, फिर इट टेक्स द अनदर वे टू मूव, तो उसको रोक दिया गया, दैट इट टेक्स अनदर टर्न, जहां पे सॉफ्ट रॉक है उसको काटा। एंड जब वो रिवर मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हार्ड रॉक, तो ये मतलब हार्ड रॉक आगे की ओर बढ़ा हुआ है, बढ़ा हुआ है ये, तो रिवर मूवमेंट ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हार्ड रॉक, और ये जो बढ़ा हुआ है उसकी वजह से सॉफ्ट रॉक्स ऑन द अदर साइड, सॉफ्ट रॉक्स ऑन द अदर साइड क्या हुआ, इसको इरोड कर दिया गया, इरोडेड बाय रिवर्स। और ऐसा फेनोमेना, ये जो हो रहा है, ऐसा घटना लगातार हो रही है, ऑल्टरनेटली इट इज हैपनिंग, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक कहीं ना कहीं आ रहे हैं, इसके वजह से काटते काटते, एंड सच फेनोमेना मतलब ये घटना, सच फेनोमेना हैपनिंग ऑल्टरनेटली, हैपनिंग यस ऑल्टरनेटली। तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको पिक्चर जो रिवर देखेगी, मियांडरिंग रिवर दिखेगा, मियांडरिंग टाइप ऑफ रिवर क्रिएट्स, मियांडरिंग, ये मियांडरिंग नहीं है, मियांडरिंग टाइप ऑफ रिवर क्रिएट्स। तो कैसा रिवर क्रिएट हो जाता है, मियांडरिंग टाइप ऑफ रिवर क्रिएट हो जाता है, और उसी को इंटरलॉकिंग स्पर कहते हैं, दैट इज नोन एज, क्योंकि इंटरलॉक्ड है, और स्पर जो है हार्ड रॉक का, स्पर का मतलब हार्ड रॉक मूव है, तो हार्ड रॉक आगे बढ़ बढ़कर नदी को रोक दिया और नदी ऐसे ऐसे जा रहा है। सो ये यह टाइप इसीलिए लिखा है, मियांडरिंग टाइप ऑफ रिवर क्रिएट्स, एंड इट इज नोन एज व्हाट, दिस फीचर नोन एज, इस फीचर को क्या बोलेंगे, FEATUR, फीचर को क्या कहेंगे, इंटरलॉकिंग
इस पर। तो माउंटेनस रीजन में आपको क्या दिखेगा, 100% कहीं हार्ड रॉक, कहीं ना कहीं कहीं सॉफ्ट रॉक दिखेगा। दिस वे यू कैन बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इंटरलॉकिंग स्पर कैसे हुआ। तो आप लोगों ने अभी यूथ स्टेज में क्या देखा कि वर्टिकल इरोजन इज ग्रेटर देन लैटरल इरोजन, उसकी वजह से वी शेप वैली का फॉर्मेशन हुआ। फिर हमने बताया कि इरेगुलर ग्राउंड पे बेड, रिवर बेड पे इरेगुलर फीचर होते हैं, उसकी वजह से एनर्जी अलग अलग, कहीं अलग रहेगा, कहीं पे तेजी से रिवर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, तो कहीं पे कम जा रहा है, तो वहाँ से एनर्जी मूव करने लगेगा। स्वर्लिंग की वजह से क्या हो जाएगा, जो ऐसे ऐसे घूमते रहता है, स्वर्लिंग कहते हैं, उसकी वजह से पोर्ट होल फॉर्मेशन, दूसरा हमने पोर्ट होल फॉर्मेशन देखा। और अभी हम लोगों ने जो देखा, इट इज़ अबाउट इंटरलॉकिंग स्पर। ठीक है, आप इस वीडियो को यदि अच्छा आपको लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।